the given figure, first and second PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. Stop. Find QC in first. Find QC in first and AQ in second. सेकेंड ठीक। तो फिगर दे रखी हैं दो, तो फर्स्ट इसका दे रखा है, फर्स्ट फिगर जो है उसमें मेरे को QC फाइंड आउट करना है। बोल रहे हैं ना फाइंड QC इन फर्स्ट, फर्स्ट फिगर में QC फाइंड आउट करना है। तो ABC एक लाइन इस तरह से जा रही है, पैरेलल है, BC का पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू BC। तो ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q। ये जो PQ है ये BC के पैरेलल है। 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और AQ दे रखा है 1.3 सेंटीमीटर। QC फाइंड आउट करना है बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब AP अपॉन PB, तो AP कितना है 1.5 और PB कितना है 3, AQ कितना है 1.3, QC हमें निकालना है। तो QC इंटू 1.5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 3 इंटू 1.3, 1.5 टू सा 3, 1.5 उसी को कर लो तब भी ठीक है, ऐसे कर लो। 2 इंटू 1.3 कितना आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। QC की वैल्यू आ रही है 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड फिगर अलग दे रखी है, उस फिगर में हमको निकालना है AQ। P हो गया Q, ABC इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 6 सेंटीमीटर और ये दे रखा 5.3 सेंटीमीटर। फिर वही PQ BC के पैरेलल दे रखा है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम कहेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख दो, तो लिखने में थोड़ा सा बड़ा रहता है इसलिए थेल्स थ्योरम लिख देते हैं, या BPT लिख दो, बाई BPT। तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो
ए पी कितना हो गया 3, तो 3/6 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन 5/3। सिंप्लीफाई करना तो कर लीजिए, 3 1 3 3 2 6, तो ए क्यू इंटू 2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, तो 5.3 टू दैट इज 5.3। ए क्यू इज इक्वल टू 5.3 अपॉन 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 इज 1, और 13 आ गया, 2 6 जा 12, 2.65 आ गया। सही है, 2.65 सेंटीमीटर। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट drawn from the midpoint of one side of a triangle midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Bisects the third side. Bisects the third side. ठीक है, prove it. The line drawn from the midpoint of one side of a triangle. तो एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है। कि मिड पॉइंट से एक तीसरी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। कैसे? The line drawn from the midpoint of one side of a triangle A, B, C. Midpoint of one side तो A B है, इसका midpoint मान लीजिए D हो गया। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है पैरेलल टू अनदर साइड, तो दूसरी साइड लेगी BC, BC के पैरेलल। ये प्रूव करना है कि ये जहाँ पर इसने तीसरी लाइन को काट दिया है यहाँ पर ये बाइसेक्शन है, मतलब आधे आधे में डिवाइड करती है। तो लिखेंगे गिवन B is the midpoint of AB. जो है वो AB का मिड पॉइंट है। जब D AB का मिड पॉइंट है, गिवन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जब D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब BD और DB दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। BD इज इक्वल टू DB एंड BE इज पैरेलल टू BC। ये भी गिवन नहीं है, प्रूफ क्या करना है? E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. हमें ये प्रूव करना है कि E जो है वो AC का midpoint होगा। हाँ जी, किस तरीके से करेंगे? यहाँ लिखेंगे since DE is parallel to BC, so by Thales theorem, AD upon DB is equal to AD upon BC.
अच्छा, जब ये ए डी और डी बी दोनों इक्वल हैं, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ए डी अपॉन डी बी की जगह पर भी आप ए डी ही लिख दो, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। जब इन्होंने दे रखा था कि डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी इक्वल है, तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी है ना, तो डी बी की जगह पर भी मैं ए डी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, लिखा जा सकता है। तो ऊपर भी ए डी नीचे भी ए डी, तो 1 आ गया बस। 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई सी। ई सी को इधर ले आओ, ई सी इज इक्वल टू ए ई। अब ये जो ई सी है ये ए के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल हो गई। इट इम्प्लाइज दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये प्रूव हो गया, सही है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए ना, और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि ये एक बार 2006 में आया है, एक बार 2010 में आया है, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, लिखेंगे एग्जाम्पल 6 में। The given figure, if PQ is parallel to BC and PR is parallel to CD, and PR is parallel to CD, let's not prove that first part है इसका AR upon AD is equal to AQ upon AB. AQ upon AB. Second part है QB upon AQ. QB upon AQ is equal to DR upon AR. अब इसमें जो फिगर जी, अब इसमें जो फिगर दे रखी है बना रहा हूँ। ये फिगर दे रखी है ए बी सी डी, और ये वाला पॉइंट हो गया अपनी क्यू। तो इन्होंने दे रखा है कि ये जो पी क्यू है ये बी सी के पैरेलल है और जो पी आर है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ये इसको फिगर में दे रखा है। अब प्रूव करना है कि ए आर अपॉन ए डी पूरी बड़ी साइड, ए आर अपॉन ए डी इज
इक्वल टू ए क्यू अपॉन पूरी बड़ी साइड ए बी, ये ठीक है, ये प्रूव करना है। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। टू प्रूव ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो वही है कि जब मेरे को इधर ए आर अपॉन ए डी करना है ना, तो मैं इस वाले ट्राइंगल में ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी सी, इसमें क्या होता है कि ये जो पी आर है ये सी डी के पैरेलल दे रखा है। तो आप लिख दीजिए आर पी इज पैरेलल टू डी सी। सो बाई थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, सही है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी एक काम और करना है, रुकिए, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मत करो। अब आप ये देखिएगा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कभी, जैसे ये तो बेसिकली होता ही है थेल्स थ्योरम, कि हमने ये कह दिया कि आर पी डी सी के पैरेलल है, तो ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, ऐसे होता है, ठीक है। कि ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी हो जाएगा, ये तो हमें बताइए। लेकिन अगर इनमें से एक साइड हमको दे रखी हो पूरी बड़ी वाली साइड, तो बड़ी वाली साइड की उन्होंने जो प्रूफ में बोला है वो बोला ए आर अपॉन ए डी, तो ए डी तो पूरी बड़ी साइड है। तो हमें क्या करना होता है कि एक तो पूरी बड़ी साइड दे रखी है ए डी, उसके अलावा क्या दे रखा है, उसके अलावा ए आर दे रखा है। तो कौन सा वाला टुकड़ा है, या तो ये ए आर, ये वाला ऊपर वाला टुकड़ा होगा या नीचे वाला टुकड़ा होगा। तो जो भी पूरी बड़ी साइड के अलावा जो भी छोटा टुकड़ा दे रखा हो उसको डिनोमिनेटर में रखना होता है, ठीक है। बताता हूँ मैं, जब भी कभी हमारे पास कोई भी ऐसा रेशो आ जाएगा कि ए आर अपॉन आर डी है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी, मेरे को पूरी वाली साइड क्या चाहिए, ए डी चाहिए। अब इसमें इसके अलावा, ए डी के अलावा जो भी टुकड़ा है उसको नीचे लेकर आओ। अभी क्यों लेकर आते हैं वो अभी 2 मिनट में पता चलेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, आर डी अपॉन ए आर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। अब क्या करिए, रेसिप्रोकल लेने के बाद में अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ 1 ऐड करिए, ये हो जाएगा आर डी प्लस ए आर प्लस 1 इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी प्लस 1। यहाँ तक बोलिए, समझ गए, यहाँ तक तो ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये ए आर इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आर डी प्लस ए आर अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी सी, ये ए पी इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी सी प्लस ए पी अपॉन ए पी। अब जरा बताइए, आर डी और ए आर क्या हो जाएगा, आर डी प्लस ए आर, ये पूरी लंबी साइड हो जाएगी ए डी। ए डी आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए आर। पी सी प्लस ए पी, पी सी प्लस ए पी, पूरी लंबी साइड ए सी, ए सी अपॉन ए पी, ये हो गया। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। अब जो सुनिएगा कि मैंने रेसिप्रोकल क्यों करा, मैंने रेसिप्रोकल इस वजह से करा कि आप सोचिए कि अगर मैं ऐसे ही 1 ऐड कर देता तो भी न्यूमरेटर में तो ए आर प्लस आर डी, ए आर प्लस आर डी, न्यूमरेटर में तो ए डी मेरे को मिल जाता, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या मिलता, आर डी, ठीक है। और मुझे बड़ी साइड ए डी के अलावा आर डी नहीं चाहिए, मुझे ए आर चाहिए। तो इसलिए डिनोमिनेटर में कभी कुछ बदलाव नहीं आता। इस वजह से जिस टर्म में आपको बदलाव नहीं चाहिए उसको डिनोमिनेटर में लेकर आओ।
आपके पास ए आर और आर डी तो है, आपको ए आर में बदलाव नहीं चाहिए, आपको फाइनल रिलेशन में, फाइनल एक्सप्रेशन में आपको ए आर चाहिए। तो ए आर को आप डिनोमिनेटर में लेकर आओ, और डिनोमिनेटर में लाने का यही तरीका है रेसिप्रोकल लेना। उसके बाद दोनों तरफ 1 ऐड करो, 1 ऐड करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ऐड हो ही जाते हैं। तो आप ये देखिए आर डी प्लस ए आर ऐड होकर ए डी बन गया। यहाँ तक बता दीजिए, सबको क्लियर है। और ये करने के बाद में एक बार फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उस तरफ कर रहा हूँ, अच्छा मैंने सेकंड वाला देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए रेसिप्रोकल अगेन, तो ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन का 1। ये हो गया। मैंने किसकी बात करी, मैंने इस वाले ट्रायंगल की बात करी थी, ट्रायंगल ए डी सी की। अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी सी में, ऊपर वाले में। इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू सी बी, या ऐसे लिख दो क्यू पी इज पैरेलल टू बी सी। So by applying Thales theorem, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। ठीक है, हो गया। फिर वही देखिएगा कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ए क्यू चाहिए और ए बी चाहिए। ए बी यानी कि पूरी बड़ी वाली साइड मेरे को चाहिए। तो जब इतना हमारे पास आ गया, इसको क्या कहेंगे, ए क्यू चाहिए ना पूरी बड़ी वाली साइड के अलावा, तो रेसिप्रोकल ले लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए। पूरी बड़ी साइड के अलावा वाली जो साइड मुझे चाहिए होती है रेशो में, उसको मुझे डिनोमिनेटर में लेकर आना होता है। तो डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे ए क्यू, ये क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए बी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, QB upon AQ plus 1 is equal to PC upon AB plus 1। ये हो जाएगा QB plus AQ upon AQ is equal to PC plus AB upon AB। अब QB plus AQ क्या हो जाएगा, वो आप देख ही रहे हैं। QB plus AQ ये क्या हो जाएगा, पूरी बड़ी साइड AB। अपॉन PC प्लस AP, PC प्लस AP ये क्या हो जाएगा, पूरी बड़ी साइड AC। AC अपॉन AP। मुझे क्या चाहिए था प्रूफ में, मुझे चाहिए था AQ अपॉन AB। तो फिर से रेसिप्रोकल ले लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन।
हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए आर अपॉन ए डी, ये भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि ए क्यू अपॉन ए बी, ये भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल। तो क्या कहेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए आर अपॉन ए डी, ये भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है, और ए क्यू अपॉन ए बी, ये भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है। इसका मतलब ए क्यू अपॉन ए बी और ए आर अपॉन ए बी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी। ये प्रूव हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, क्यू बी अपॉन ए क्यू, क्यू बी अपॉन ए क्यू। तो क्यू बी अपॉन ए क्यू मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है डी आर अपॉन ए आर। तो डी आर अपॉन ए आर मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, और ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, और इक्वेशन नंबर 3 इसको बोलिए। रेसिप्रोकल लेने के बाद जो आई थी ना इक्वेशन, आप ये देखिए, ये आर डी अपॉन ए आर, आर डी अपॉन ए आर क्या है, डी आर अपॉन ए आर इक्वल, आर डी बोलो डी आर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो है ये भी पी सी अपॉन ए बी के इक्वल, और ये भी पी सी अपॉन ए बी के इक्वल। तो लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, आर डी अपॉन ए आर is equal to QB upon AQ। ये भी प्रूव हो गया। बताइए तो क्लियर है सभी को, ठीक है। इनको कायदे से वैसे ये फर्स्ट पार्ट देना चाहिए था, ये सेकंड पार्ट देना चाहिए था, ठीक है ना। तो पहले ही हो गया था आराम से। बताइए जी सभी को क्लियर है। फर्स्ट पार्ट दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, ए आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी, इसके बराबर प्रूव करना है। तो अब आप ये देखिएगा कि ए आर अपॉन ए डी मुझे इधर दिखाई दे रहा है। तो जब ये इधर दिखाई दे रहा है तो मैं ट्राइंगल ए डी सी लूँगा। तो इसमें ये पी आर और सी डी, ये दोनों लाइन्स पैरेलल दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी है। तो ए आर अपॉन आर डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर सभी को। उसके बाद ये देखिएगा कि क्या आया, ए आर अपॉन आर डी, ए आर अपॉन आर डी आया। मुझे ए आर अपॉन में पूरी वाली ये लेंथ ए डी चाहिए, ठीक है। तो ए डी के अलावा क्या चाहिए मेरे को, ए डी के अलावा मेरे को चाहिए ए आर। तो पूरी लेंथ के अलावा जो भी पार्ट आपको चाहिए होता है, उस पार्ट को आप डिनोमिनेटर में ले आते हैं। मतलब जो आपको ए आर और ए डी, इसमें आपको ए आर चाहिए ना, तो बाई थेल्स थ्योरम ए आर कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। तो आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। तो आर डी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी हो गया। और अब क्या चाहिए, अब मेरे को इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ, आर डी और ए आर को। आर डी और ए आर को ऐड कैसे करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में आपने क्या करा, एडिंग करना बोथ साइड्स। तो आर डी अपॉन ए आर प्लस 1 इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए बी प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड हो गया। दोनों तरफ 1 ऐड होने के बाद में आर डी प्लस ए आर, आर डी प्लस ए आर अपॉन ए आर, पी सी प्लस ए पी अपॉन ए पी, ये हो गया। अब आर डी प्लस ए आर ए डी है, ए डी अपॉन ए आर इज इक्वल टू ए सी प्लस ए पी, ए सी है, ए सी अपॉन ए पी, ये हो गया। अब चाहिए क्या, डेरिवेशन जो ये मेरे को प्रूव करना है, इसमें क्या चाहिए, ए आर अपॉन ए डी। मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया ताकि ए आर ऊपर आ जाए और ए डी नीचे, ठीक है। तो ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। अब यही काम हमने दूसरे वाले में करा कि मेरे को अब क्या चाहिए, इस तरफ ए क्यू अपॉन ए बी चाहिए। तो ए क्यू और ए बी वो इस तरफ लाइन करना है। तो ट्राइंगल लूँगा मैं ए बी सी, तो इसमें क्यू बी और बी सी ये दोनों पैरेलल है। तो ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ये हो गया। यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे। हमारे पास आया है बाई थेल्स थ्योरम ए क्यू अपॉन क्यू बी, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए क्यू अपॉन ए बी यानी कि पूरी लेंथ चाहिए। तो पूरी लेंथ के अलावा क्या चाहिए, ए क्यू। तो जो चाहिए पूरी लेंथ के अलावा वाला जो छोटा टुकड़ा है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने रेसिप्रोकल लेकर ए क्यू को डिनोमिनेटर में ले आया।
ये अपने आप ही डिनोमिनेटर में आ गया पी सी अपॉन ओ पी। फिर दोनों तरफ वन ऐड कर दिया तो क्यू बी अपॉन ए क्यू प्लस वन पी सी अपॉन ए क्यू प्लस वन, क्यू बी प्लस ए क्यू एलसीएम लिया, क्यू बी प्लस ए क्यू अपॉन ए क्यू पी सी ए पी इंटू वन इज ए पी, पी सी प्लस ए पी अपॉन ए पी। ठीक है, अब क्यू बी प्लस ए क्यू आप जान रहे हैं क्या होता है, क्यू बी प्लस ए क्यू ये क्या हो गया पूरा का पूरा ए बी हो गया, ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी सी प्लस ए पी, ए सी ए सी अपॉन ए पी। रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि ए क्यू अपॉन ए बी चाहिए था, ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी, ए क्यू अपॉन ए बी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल, और ए आर अपॉन ए डी ये भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल, तो दोनों ही आपस में इक्वल है, तो ये भी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, गौरी अवनी क्लियर है? एक दूसरी अवनी भी यस सर। ओके, चलिए जी अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है और ये 2005 में आया, 2007 में आया और 2020 में आया। नाइन्थ में तो नहीं है, 10th में दो अपनी है, एक 12th में है और 11th में अपनी नहीं है, 11th में अनबी है, मतलब एन इधर और बी इधर है, ये भी है बड़ा कॉमन नेम। और अब जैसे उसको मैं अनबी बोलता हूँ तो कहते हैं कि नहीं सर अनबी नहीं है, इट्स अनावी, अनावी। मैंने कहा अनावी का कुछ अलग मतलब है अनबी से, मेरे नहीं मतलब सेम है, तो मैंने कहा ये अना क्यों हो गया, कहते सर बहुत ज़्यादा अनबी है ना, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा अलग करने के लिए अनावी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। Example number 7. In the given figure, DE is parallel to AC. DE is parallel to AC and DC is parallel to AB. DC is parallel to AB. Full stop. Prove that BE upon BC BE upon BC is equal to BC upon CB. फिगर बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए क्या दे रखा है, जो DE है और AC है ये पैरेलल है और DC और AB पैरेलल है। ठीक है, अब जरा देखिएगा आप कैसे कर सकते हैं, इसको करके देखिए, मुझे एक मिनट दीजिए मैं दे रहा हूँ।
हुआ क्या? बात कर लो। हो जाना चाहिए। कैलकुलेटर तब से लेकर बैग इधर से रखा गया है। देखना टेढ़ी मेरी राइटिंग वाली बैग के चक्कर में। हो गया? गुड। हो गया? इसका नाम मानवी है, इसके नाम में भी बस एम लगा हुआ है। ये तो ये भी अनवी है। हाँ, अरे उसके नाम में भी आता है। हाँ, मानवी है। क्या नहीं लगाती? लगाती है। नाम ही इतने सारे हैं। क्या करें? बताओ भाई, बस 2 ही बच्चों से हुआ, बाकी नहीं हुआ? पीछे बताइए भाई, वंशिका हो गया? गुड। हो गया? अरे वाह, बढ़िया। 4 बच्चों से थे। आस्कर बड़ा होमवर्क, बड़े स्माइली वगैरह बनाकर भेज रहे थे मेरे को। देखो भाई, आप बस इतना देखिए कि जो 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं वो कौन से ट्रायंगल में लाई करेंगी। जैसे पहले दे रखा है DE इज पैरेलल टू AC, ये दे रखा है ना DE और AC, तो ये कौन से ट्रायंगल में लाई करेगी? BCA में, BCA में। तो यहाँ ये कहेंगे इन ट्रायंगल BCA, in triangle BCA, DE is parallel to AC. DE is parallel to AC by Thales theorem. BE upon AC is equal to क्या हो जाएगा? BD upon DA। बोलो भाई, समझ गए इतना? सही है। उसके बाद आगे देखेंगे, अब हम ये कहेंगे कि DE और AC ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये कहेंगे कि DC और EP पैरेलल है, तो DC और AP ये कौन से ट्रायंगल है? पूरे बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, DBA में। इन ट्रायंगल BBA, DC is parallel to AB। DC is parallel to AB, क्या हो जाएगा? बाई थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम BC upon CP is equal to BD upon DA। इक्वेशन नंबर 1 भी BD upon DA के इक्वल और इक्वेशन नंबर 2 भी BD upon DA के इक्वल। तो फिर लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो BE अपॉन EC, जब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, D and E are respectively the points
D and E are respectively the points on the sides AB and AC on the sides AB and AC of a triangle ABC ABC such that AB is equal to 5.6 centimeter AB is equal to 5.6 centimeter comma AD is equal to 1.4 centimeter centimeter AC is equal to 7.2 centimeter and AE is equal to 1.8 centimeter. Comma show that DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इसमें कोई फिगर नहीं दे रखी है और कोई ये नहीं बता रखा है कि वो पैरेलल है नहीं, प्रूव करना है इस बार के DE इज पैरेलल टू BC। तो आप क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे इस डेटा के हिसाब से D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC। तो ये तो दे दिया कि ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC और इधर एक पॉइंट D ले लिया, एक साइड D and E are respectively the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that AB is equal to 5.6 centimeter। AB दे रखा है 5.6 centimeter ठीक है, और AD दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। AD 1.4 सेंटीमीटर ठीक। AC 7.2, तो पूरी लेंथ AC 7.2 सेंटीमीटर और AE 1.8 सेंटीमीटर। तो एक काम करेंगे, हम ऐसे ही AD अपॉन AB और AE अपॉन AC चेक करेंगे कि कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों को पैरेलल प्रूव करना है ना। DE इज पैरेलल टू BC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रेशियो इक्वल होंगे तभी वो दोनों के दोनों पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो वो पैरेलल होंगे ही नहीं। अगर रेशियो इक्वल नहीं आए तो पैरेलल नहीं होंगे। तो हम ये कहेंगे कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD कितना 1.4 और AB कितना है 5.6। पॉइंट से पॉइंट कर लिया, 14 1 जा 14, 14 4 जा 56। AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/4। अब जैसे इतना आ गया AD अपॉन AB इज इक्वल टू 1/4, मैं एक काम करूँ इसमें, जब पूरी बड़ी साइड चाहिए होती है और दे रखी होती है छोटी साइड्स AD और DB, छोटी साइड्स दे रखी होती है, पूरी बड़ी साइड चाहिए होती है, तब मैं 1 ऐड करता हूँ दोनों तरफ। अब क्या करिए, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1, ठीक है। लेकिन अगेन अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी डिनोमिनेटर में मेरे पास AB रहेगा। AB क्या है, AB है पूरी बड़ी वाली साइड, तो डिनोमिनेटर में तो AB रहेगा, तो वो नहीं चाहिए मुझे, मैं तो उसको हटाना चाहता हूँ। तो पहले रेसिप्रोकल लीजिए, करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू 4। अब क्या करिए 4/1
subtracting 1 from both sides. AB upon AD minus 1 is equal to 4 upon 1, 4 minus 1 मतलब 3 हो गया ना, ये हो जाएगा AB minus AD upon AD is equal to 3. AB में से AD गया, AB में से AD सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, BD upon AD is equal to 3. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो. हमारा रेशियो चाहे AD अपॉन DB निकालो, चाहे BD अपॉन AD निकालो, तो जैसे यहाँ का BD अपॉन AD 3 के बराबर आ गया, ऐसे यहाँ का EC अपॉन AE भी 3 के बराबर आ जाए. तो जब दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे भाई कन्वर्स ऑफ थिंग्स थ्योरम, DE इज पैरेलल टू BC. कन्वर्स मतलब उल्टा चल रहा है, इस बार रेशियोज को इक्वल लेकर चल रहे हैं. जब रेशियोज अगर इक्वल आ गए तो लाइन अपने आप ही पैरेलल प्रूव हो जाएगी, समझ गए ना. तो इसको बोलेंगे उल्टा चल रहा है. उल्टा चलना मतलब कन्वर्स. तो यहाँ पर मैं करूँगा कि AE अपॉन AC सिमिलरली AE अपॉन AC, AE कितना 1.8 और AC कितना 7.2. आंसर बन गया 18 होता है 18 को जाओ अपॉन 4 हो गया जी. BD अपॉन AD आप क्या कह रहे हो, क्या करूँगी? हाँ भाई वो 3 के इक्वल आएगा और फिर ये भी 3 के इक्वल आएगा, तभी तो दोनों को इक्वल कह सकेंगे. लेकिन वो दोनों 1/4 वो AD अपॉन AB हो रहा है पूरी साइड. अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे करना, वो भी गलत नहीं है, वैसे वो भी ठीक है. अब हमने ये कहा कि AE अपॉन AC, तो इसमें तो AC तो हो गई पूरी बड़ी साइड, ठीक है. तो हमें तो जो छोटी वाली साइड है उसको डिनोमिनेटर में रखना होता है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल AC अपॉन AD इज इक्वल टू 1/4 का क्या हो गया 4/1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम both sides. AC upon AE minus 1 is equal to 4 minus 1. AC minus AE upon AE is equal to 3. तो अब आप ये देखिएगा AC माइनस AE AC माइनस AE कितना हो गया AE सॉरी EC अपॉन AE इज इक्वल टू 3. हम ये कहेंगे BD अपॉन AD फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यानी कि दोनों को कंपेयर करें तो BD अपॉन AD is equal to EC upon AD. Therefore, by converse of PPT, DE is parallel to BC. हो गया, ठीक है जी. बस तो आज तय कर लीजिए, आज भेजता हूँ भाई नंबर.